बहुत पुराने जमाने की बात है। एक बादशाह शिकार खेलते हुए अपने साथियों से बिछड़ गया। शाम के साए लंबे हो रहे थे। जंगल में अजीब सी खामोशी थी। पत्ते भी कदमों के साथ साथ जैसे सरगोशी कर रहे थे। कैसी खामोशी है, रास्ता कहाँ खो गया? लगता है कोई मुझे देख रहा है। बादशाह शदीद प्यासा और डरा हुआ रास्ता तलाश कर रहा था कि अचानक उसे कहीं से लकड़ी काटने की आवाज सुनाई दी। ठक ठक ठक। आवाज के पीछे गया तो देखा एक सादा सा लकड़हारा पसीने में शराबूर धूप में खड़ा लकड़ियां चीर रहा था। बादशाह ने पानी मांगा और लकड़हारे ने बगैर पूछे अपना मटका उसके सामने रख दिया। शहर का रास्ता कौन सा है? मैं खुद ले चलता हूँ हजूर, ये जंगल अजनबियों के लिए ठीक नहीं। फिर रास्ता समझाया और बादशाह को जंगल से बाहर ले आया। ने मेरी जान बचाई है। तुम्हारा नाम क्या है? गफूर, लिकड़हारा बस। जाते हुए बादशाह ने कहा, जब कभी महल आओ अपना हक जरूर ले जाना। आखिर ये आदमी बादशाह था? तो फिर चंद दिन बाद लकड़हारे ने दिल में बड़े ख्वाब सजाकर महल का रुख किया। दरबानों ने उसे हैरत से देखा। काम है तुम्हारा यहाँ? महल में हर कोई नहीं आ सकता। मगर बादशाह ने फौरन बुला लिया। उठो गफूर। बादशाह ने पूछा, मांगो जो मांगना चाहते हो। लकड़हारे ने सादगी से कहा कि आली जा, कोई ऐसी जमीन जहां बहुत से दरख्त हों ताकि मैं लकड़ी बेचकर अपनी तकदीर बदल सकूं। बादशाह ने एक लम्हा आंखें बंद की, फिर मुस्कुराकर हुक्म दिया, मेरा चंदन का बाग, इसे लिख दो। इसे कलम बंद करो। चंदन, वो लकड़ी जिसकी खुशबू सोने से भी महंगी समझी जाती थी। लकड़हारे को अंदाजा तक न था कि उसे क्या मिलने वाला है। जहां पनाह वो नहीं जानता, चंदन की लकड़ी तो सोने से भी महंगी है। हाँ वजीर, तकदीर हमेशा सादा दिलों के हक में फैसला करती है। लकड़हारी ने बाग देखा तो खुशी से पागल हो गया। लंबे लंबे खुशबूदार दरख्त जिन्हें देखकर ही दौलत झलकती थी। लेकिन उसने एक ही फैसला किया, दरख्त काटकर कोयला बनाऊंगा, ज्यादा पैसा मिलेगा। अगर मैं इसे काट कर कोयला बना दूं, तो बोरी बोरी कोयला बेचकर दौलत आ जाएगी। बस यही ठीक है। बस। दिन रात कोयला बनाता रहा, महीने गुजर गए। पैसा वही, मेहनत दुगनी। चंदन के कीमती दरख्त बदतरीन कोयला बनकर जलते रहे और लकड़हारे की गुर्बत वहीं की वहीं रही। एक दिन बादशाह को ख्याल आया, देखूं तो सही वो अब कितना अमीर बन गया होगा। हूं तो सही, मेरा दयानतदार लकड़हारा अब कितना अमीर बन गया होगा। चलो आज खुद देखने चलता हूं। ये क्या बू है? बादशाह जब बाग के पास पहुंचा तो मंजर देखकर जैसे उसकी रूह कांप गई। आधा बाग जल चुका था, जमीन स्याह राख से भरी थी। चंदन की खुशबू की जगह जला हुआ धुआं था। ये तो खजाना था, तुमने उसे जला दिया। खामोशी इतनी खौफनाक के सांसें भी सुनाई देती थी। बादशाह ने सख्त लहजे में पूछा, ये तुमने क्या कर डाला? तुमने क्या कर डाला? मैंने तुम्हें दौलत दी थी, तुमने उसे राख बना दिया। लकड़हारे ने शर्मिंदा होकर कहा, आली जा, मैंने समझा कोयला बेचकर अमीर हो जाऊंगा। आली जा, मैंने सोचा कोयला बनाकर बेचूंगा। जितना ज्यादा कोयला उतनी ज्यादा कमाई। सारा बाग काट दिया, मगर फायदा वही जो पहले जंगल में मिलता था। मैं समझ ना सका कि ये लकड़ी आम नहीं थी, सारा बाग जला दिया। बादशाह की आंखों में दर्द तैर गया। उसने कहा, ये बाकी लकड़ियां बाजार ले जाओ, जो मिले छोड़ देना। ठीक है, जो हुआ सो हुआ। ये बाकी बची हुई लकड़ियां बाजार ले जाओ, जो मिले छोड़ देना। लकड़हारा चंदन की चंद बाकी लकड़ियां लेकर बाजार पहुंचा। ताजरों की नजरें चमक उठी, बोलियां एकदम आसमान पर जा पहुंची। मैं 50 दिनार देता हूँ। 50? मैं 100 देता हूँ। 200। ये लकड़ी आम नहीं, ये चंदन है, खालिस चंदन। आखिरकार एक ताजिर ने इतनी बड़ी रकम दी
जो लकड़हारे ने जिंदगी में कभी देखी तक ना थी। ये लकड़ियां खालिस चंदन है। मैं इन सब के बदले 5000 दिनार देता हूँ। वो लरसते हाथों से पैसे पकड़कर बादशाह के पास आया। बादशाह सलामत, अगर चंद लकड़ियों की ये कीमत है तो मैंने पूरा बाग कोयला बनाकर जला डाला। बादशाह सलामत, अगर चंद लकड़ियों की ये कीमत है तो मैंने पूरा बाग कोयला बनाकर जला डाला। बादशाह ने अफसोस से कहा, मैंने ये बाग तुम्हें दिया था ताकि तुम चंद दरख्त बेचो और उन चंद से नए दरख्त लगाकर अमीर बनो। लेकिन तुमने बेवकूफ़ी में सारा खजाना आग लगा दी। जो नेमत तुम्हें मिली थी उसका मकसद ही ना समझ। लकड़हारा साकित खड़ा था। अब उसके पास सिर्फ राख थी और पछतावा। अल्लाह जब नेमत देता है, मकसद भी साथ देता है। अगर मकसद ना समझो तो नेमत आजमाइश बन जाती है। नेकी, सच्चाई और हमदर्दी नए दरख्त उगाते हैं। रूह के बाग में खुशबू भर जाती है। इंसान की रूह चंदन का बाग है, उसकी सांसें इस बाग के दरख्त। ना जहालत और लालच रूह के दरख्तों को कोयला बना देते हैं। खजाना हमेशा लकड़ी में नहीं होता, अकल में होता है। लकड़हारे की तरह अपनी रूह के बाग को राख न बनाएं। कदरदानी जमा समझ बराबर कामयाबी।